खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो है, एक हमारे शागिर्द ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, कुछ सवाल पूछे हैं जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अंदर और पौराणिक कथाओं के अंदर ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, उनके बारे में उसने पूछा है कि गुरुजी, मैंने सुना है कि मोर जो है वो नाचता है जब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और वो बहुत ही सुंदर पक्षी है, लेकिन उसके पाँव सुंदर नहीं है और उसके जब पाँव की तरफ देखता तो वो रोने लगता है और उसके आंसू आते हैं और उसके आंसुओं को मोरनी पी जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या ये सच है? इसका जवाब ये ऐसा पौराणिक कथाओं के अंदर बिल्कुल संजीत सरवा भाई बिल्कुल ऐसा मिलता है। पंडित लक्ष्मीचंद की भी एक रागनी है, इस रागनी की 2 लाइनें हैं। तू हंस के नाचिए मोर मोरनी दो आंसू चावस है, नीचे न कमद लटका दी चढ़ जा क्यों देर लगावा है। चंद्रकिरण के किस्से की रागनियाँ हैं ये। तो ऐसा पौराणिक कथाओं के अंदर कहा गया है। और 2-1 साल पहले राजस्थान हाई कोर्ट के एक जज ने भी बयान दिया था कि मोर ब्रह्मचारी होता है, लेकिन ये बात 100% गलत है। मैंने अपनी आँखों से डीसी रेजिडेंस हिसार के अंदर, वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और मोर और मोरनियाँ रहते हैं, मैंने अपनी आँखों से मोर को मेटिंग करते हुए देखा है और ये बिल्कुल साइंटिफिक है कि आंसुओं से कोई बच्चा पैदा नहीं होता। मोर और मोरनी जैसे मुर्गा और मुर्गी मेटिंग करते हैं, ऐसे ही मेटिंग करते हैं। मेरे खेत में एक छोटा सा बगीचा था मेरे दादाजी के समय का, एक पक्का कोठा था, वहाँ मैंने मोर के अंडे भी देखे हैं, मोर मोरनियों को भी देखा है और मोर के बच्चे भी देखे हैं। तो मोर और मोरनी को मेटिंग करते हुए मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। इसलिए ये कहानी बिल्कुल गलत और झूठ है कि मोर जब नाचता है तो वो पाँव देखकर रोता है और उसके आंसू मोरनी पी जाती है और उसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि क्या गुरुजी सांप की मणि होती है? पंडित लक्ष्मीचंद ने बिल्कुल इसके बारे में भी एक रागनी लिखी है। तो वो अपनी किताब के अंदर, ये पंडित जी की केसी शर्मा की लिखी हुई किताब है पंडित लक्ष्मीचंद। इस पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ भी हैं। इसके अंदर पेज नंबर 189 के ऊपर एक रागनी के अंदर पंडित जी लिखते हैं, ये सेठ ताराचंद के किस्से की रागनी है। सिंगल दीप में होश पद्मनी सर्पा शीश मणि से। बस सिंगल दीप की औरतें बड़ी सुंदर होती हैं और सांपों के शीश में सर्पा शीश मणि से। सीप में मोती पत्थर में हीरा, तू हीरे बीच कणी है। तो ये उपमा दी है पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कि हीरे बीच कणी है, मतलब सीप में स्वाति नक्षत्र के अंदर कहते हैं जब वर्षा होती है वो सीप के अंदर चली जाती है तो मोती बन जाती है, और जब सांप 100 साल का हो जाता है तो कहते हैं उसके सिर में मणि आ जाती है और वो बड़ी लाइट होती है उसके अंदर। जैसे आपने पुलिस की गाड़ियाँ देखी होंगी, उसके ऊपर नीली बत्ती या लाल बत्ती चक्री काटते हुए घूमती है। ऐसा पौराणिक कथाओं के अंदर आता है कि सांप की मणि निकल आती है उसके माथे के ऊपर और उसकी बड़ी लाइट होती है और उस मणि सांप को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और वो उसकी लाइट में खेलता है। लेकिन इस संसार की आबादी लगभग 800 करोड़ है, किसी के पास भी सांप की मणि नहीं है। मैंने तो नहीं कहीं देखी नहीं और मैंने कोशिश भी बहुत की। इसलिए मुझे ये भी एक पौराणिक कथा और मनगढ़ंत कहानी लगती है कि मणि वाले सांप होते हैं या सांप की मणि होती है। लेकिन पंडित जी लक्ष्मीचंद जी की मैं बड़ी कदर करता हूँ। उनको गंधर्व अवतार कहा गया है। गंधर्व होते हैं इंद्र की सभा में नाचने गाने वाले स्वर्ग के अंदर म्यूजिशियन, और वो भी ये कहते हैं सिंगल दीप में हो से पद्मनी सर्पा शीश मणि से, सीप में पोती पत्थर में हीरा, तू हीरे बीच कणी है। तो वो भी लिखते हैं सांप के शीश में मणि होती है। उसने भी पौराणिक कथाएं सुनी थी, हमने भी सुनी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ सांप की कोई मणि नहीं होती। सांप भी एक योनि है, जैसे मनुष्य एक योनि है, भैंस एक योनि है, ब्रीड है, बकरी एक योनि है, भेड़ एक योनि है, इसी तरह से सांप भी
इस धरती का एक जीव है, वो एक ब्रीड है, एक योनि है। तीसरा प्रश्न उन्होंने फिर मेरे से पूछा, गुरुजी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पारस पत्थरी होती है। वह पारस पत्थरी वो होती है जिसको अगर किसी भी चीज़ से टच करो तो वो सोना बन जाती है। जैसे पारस को, पत्थर को लोहे के ऊपर के घुमा दो तो वो सोना हो जाएगा, पीतल के उसको टच कर दो तो पीतल सोना हो जाएगा, तांबे के टच कर दो तो तांबा सोना हो जाएगा। ऐसा भी जोनी पौराणिक कथाओं के अंदर मिलता है। पंडित लक्ष्मी चंद जोनी लक्कड़हारा के अंदर एक सांग में, एक रागनी में उनकी एक लाइन आती है, जब वो उसका बीना के साथ शादी हो जाती है और बीना को पता लगता है ये तो चंदन की लकड़ियां बेच के आता है, तो वो कहती है बनिए के पास चल हिसाब करेंगे। तो रास्ते के अंदर जो नहीं वो आदमी का दिल जब लगता है तब उसके चारों तरफ कुदरत जो नहीं वो खुश हो, पड़ोसी भी खुश हो, आसपास का इन्वायरमेंट भी खुश हो। आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, ये गलतफहमी मत पालना जिंदगी के अंदर। आपके चारों तरफ खुशियां होंगी तो आप खुश रहेंगे, चारों तरफ के लोग दुखी होंगे तो आप अकेले सुखी नहीं रह सकते। तो वो चलते हैं तो प्रकृति के अंदर अच्छे अच्छे सोन होते हैं। और फिर जो नहीं वह लक्कड़हारा कहता बीना से, कहता लक्ष्मी मिलेगी ना पारस, पहले कैसे ना रहने बेवारस। भाई ऐसे सोन हो रहे हैं, शकुन बड़े अच्छे अच्छे हो रहे हैं, हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, या तो धन मिलेगा या पारस पत्थरी मिलेगी। तो पारस पत्थरी ऐसे कहते हैं वो जिस भी चीज़ के ऊपर, धातु के ऊपर घुमाई जाती है तो वो सोने की हो जाती है। मैंने तो आज तक न पारस पत्थरी देखी न सुनी तो मैंने भी है ये पुरानी कथाओं के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से पारस पत्थरी भी नहीं होती। अगर पत्थर के घुमाने से सोना बन जाता तो क्यों लोग सोने की, इतना महंगा सोना क्यों होता, क्यों लोग सोने की खानों को खोजते। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये भी एक पौराणिक और मनगढ़ंत कहानी है। संजीत सरोवादोनी वो बड़े अच्छे राइटर हैं, कलाकार हैं, हरियाणवी साहित्य लिखते हैं, वो भी भजन लिखते हैं, वो भी जोनी कविताएं लिखते हैं हरियाणवी भाषा के अंदर। और कविताओं के अंदर आता है 16 राशि, चंद्रमा 16 राशि का। लेकिन मैंने तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े उनके अंदर 12 राशियां बताई गई हैं, और ये 12 राशियों के नाम भी इस 12 नक्षत्र हैं और उनकी 12 खंड, उनसे ही 12 राशियां बनी हैं। और इन 12 राशियों के नाम हैं, नंबर 1 मेष, नंबर 2 वृष, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 सिंह, नंबर 6 कन्या, नंबर 7 तुला, नंबर 8 वृश्चिक, नंबर 9 धनु, नंबर 10 मकर, नंबर 11 कुंभ और नंबर 12 मीन। तो ये 12 राशियां हैं, यही शास्त्रों के अंदर मिलती हैं। लेकिन पंडित जी भी एक जगह जोनी 16 राशियों का जिक्र करते हैं, और वो जोनी इसी किताब के अंदर वो एक रागनी के अंदर जो है नी, जो रागनी थी पद्मावत के किस्से की, एक रागनी के अंदर 2 लाइनें आती हैं, किसी चीज की कसर नहीं उन सखियां के तीजन में, जैसे 16 कला भरपूर खिला पूनम का चांद गगन में। भाई ये पंडित लक्ष्मी जी चंद जी कहते हैं कि चांद की 16 कलाएं होती हैं, और उसके बाद सभी शायर लोग चांद की 16 कलाएं लिखने लग गए। किसी आदमी ने सवाल भी किया था पंडित जी से जब वो सांग कर रहे थे कि पंडित जी राशियां तो 12 होती हैं और एक राशि से एक कला है, तो 16 कलाएं कैसे होती हैं, आप 16 कला कैसे कहते हैं, 16 चंद्रमा 16 राशि का। तो पंडित जी ने जवाब दिया 12 राशियां किसने बनाई, ब्राह्मणों ने, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैंने 16 बना दी। लेकिन मुझे 16 राशियों का नाम कम से कम मुझे नहीं मिला कहीं भी, और कोई भाई बता सके तो बताना। वो 16 राशियों में 12 राशियां तो मैंने बता दी, 4 राशि और कौन सी हैं। 5वां प्रश्न मेरे शिष्य ने संजीत सौराव ने पूछा, गुरुजी ये जाति पाति हिंदुस्तान के अंदर कैसे आई। भाई आजकल जातिवाद का दौर है, लेकिन मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि केवल 2-4 देश हैं ये, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और आसपास के देश, जिनके अंदर ये जाति पाति की व्यवस्था है। पूरे यूरोप के अंदर जो नहीं जाति पाति नहीं है, वहाँ गरीबी और अमीरी तो है, क्लास है वहाँ भी, यहाँ की तरह से क्लास 1 2 3 क्लासवार तो है, लेकिन ये कास्टिज्म वहाँ नहीं है। लेकिन ये हकीकत है, सच्चाई है, मैंने अपनी आँखों से देखी है। एक ब्राह्मण का लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, था,
अब हम जोनी छठी क्लास से इकट्ठे पढ़ते थे हमारे घर में ही रात को, तो हम उसके मकान पे कई बार हम खेलने के लिए चले जाया करते। उनका एक गेट था गांव में, तो एक दिन उसके पिताजी ने कहा उससे, इसको कह देना धर्मपाल को ये गधे के हाथ नहीं लगाएगा वरना मैं धमकाऊंगा, फिर ये नाराज होगा और तुम्हारी दोस्ती टूटेगी। आज भी एक बूढ़ा ब्राह्मण जोनी वो जाट को ओके के हाथ नहीं लगाने देता, जाट चमार को ओके के हाथ नहीं लगाने देता, चमार वाल्मीकि को ओके के हाथ नहीं लगाने देता। और वाल्मीकि तो अपने आप में खुद ही राजा है, वो तो मेहनती कौम है, और वाल्मीकि को वैसे भी हरियाणा में राजा कहते हैं। वो उसकी अपनी हिमरोड है और अपनी ओक्ति भर के खुद ही पीता है। कास्टिज्म इस समाज की सच्चाई है, लेकिन इस जातिवाद के कारण ही हम 800 साल तक गुलाम रहे हैं। जातिवाद से बुरी चीज़ भी कोई नहीं है। हमारे सबके पैदा होने का भी एक रास्ता है और जाने का भी एक रास्ता, मरने का भी। सांस चल रही है तो यहाँ और सांस निकल गई तो वहाँ। इसलिए हमारी सबकी एक ही जाति है, एक ही धर्म है। इंसानियत हमारी जाति और इंसानियत हमारा धर्म है। बाकी जातिवाद के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये मेरे शिष्य ने प्रश्न पूछे थे 5, और ये थे उनके मेरे हिसाब से जवाब। तो भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।